तो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम फिजिक्स को स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ पीएसटी एंड जेईएसटी। हमने डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स की तरफ चलें। तो उसके अंदर हम बात करते हैं कि स्टडी या फिजिक्स इज अ वर्ड व्हिच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड फिजिकल। ठीक है, तो फिजिक्स जो है वो एक वर्ड फिजिकल से ड्राइव हुआ है, और इस फिजिकल्स के मतलब होते हैं नेचर। ठीक है, नेचर या नेचुरल। तो इन वर्ड्स की बेस के ऊपर हम लोगों ने समझा कि अगर फिजिक्स का मतलब फिजिकल का मतलब नेचर है, तो फिजिक्स इसी वर्ड से ड्राइव आउट हुआ है, तो इसका मतलब भी होगा स्टडी ऑफ ऑल नेचुरल फेनोमेना। तो तमाम नेचुरल फिनोमिना की जो स्टडी होगी उसको हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे। सिमिलरली इट इज आल्सो सेड दैट द स्टडी ऑफ ऑल नेचर, नेचर को स्टडी करना, ये हमारी फिजिक्स होती है। फिजिक्स में हम तमाम सब्जेक्ट्स को से रिलेटेड टर्म्स भी डिस्कस करते हैं। मतलब फिजिक्स में बाकी सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे फिजिक्स के अंदर जो है वो हम अगर मेडिकल टर्म की बात करें, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से बात करें, तो बायो के अंदर भी फिजिक्स की बहुत नीड पड़ती है। विदाउट फिजिक्स बायो भी या मेडिकल फील्ड भी जो है वो मतलब किसी काम की नहीं, जब तक आप उनको जो है वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाकर नहीं देते, कुछ मशीनरीज बनाकर नहीं देते। आप सबसे बड़ी बात, हम जो मशीनरीज बनाते हैं उससे हम चीजों को डायग्नोज करते हैं, तो आप डायग्नोज नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब मेडिकल में आप किसी चीज का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो मेडिकल फील्ड में, मॉडर्न मेडिकल फील्ड के अंदर भी फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो फिजिक्स हमारी तमाम जो साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेट करती है या उसमें शामिल होती है। फिजिक्स को अगर हम बकायदा पढ़ें कि इसकी प्रॉपर अगर डेफिनेशन की बात करें, तो इट इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन। मेन चीज यहाँ पर है, बुक्स के अंदर अगर आप टेक्स्ट बुक उठाएं सिंध बोर्ड की, तो उसमें वहां पर जो पेज नंबर 2 के ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, वहां पर जस्ट आपको लिखा हुआ है कि इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एनर्जी, जबकि ऐसा नहीं होता। तीनों चीजों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैटर को अलग स्टडी करेंगे, एनर्जी को अलग स्टडी करेंगे, और साथ साथ इंटरेक्शन को भी हमने स्टडी करना होता है। तो ये तीनों एक्सपेक्ट जो है वो बहुत जरूरी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर की अगर हम बात करें कि व्हाट इज मैटर, तो मैटर का मतलब होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। जो चीज भी स्पेस को कवर करे उसको हम कहते हैं इट इज अ मैटर, वो मैटर है। और दूसरी चीजें या दूसरी निशानी ये होगी मास को पहचानने के लिए कि ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास, कोई ना कोई उसका मास जरूर होना चाहिए। अब मास के अंदर हमारे सराउंडिंग में मास और वेट को लेकर बड़ी एक मिसकॉन्सेप्ट है। मिसकॉन्सेप्ट क्या है कि हम मास और वेट को तकरीबन एक ही चीज समझते हैं और कहते हैं कि मास और वेट एक ही है, लेकिन फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। मास और वेट इंटायर डिफरेंट थिंग्स हैं। कैसे कि मास का मतलब होता है जस्ट क्वांटिटी। मास का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ द मैटर दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी। उस बॉडी में कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर मौजूद है उसको हम मास कहते हैं। अब मास और वेट में डिफरेंशिएट होता है, ये हम डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि मास इज जस्ट द क्वांटिटी। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, और स्पेस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑल थिंग, एब्सेंस ऑफ
ऑल थिंग्स, तमाम चीजों की एब्सेंस को, मतलब कुछ भी मौजूद नहीं होना, इसको हम कहते हैं स्पेस। और उस स्पेस फिर मैटर को अपनी जगह कवर कर लेता है। और मास का मतलब हो गया क्वांटिटी। मास के बाद अगर वेट की बात बताऊं तो वेट और मास में इतना फर्क समझ लीजिए कि मास क्वांटिटी है और वेट एक फोर्स है। वेट इज द फोर्स विच इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। जो अर्थ या ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही होती है उसको वेट कहा जाता है। और मास क्वांटिटी होती है। तो वेट कैन बी चेंज बट मास कैन नॉट बी चेंज। मास कभी चेंज नहीं होता, वेट चेंज हो जाता है, वेट फोर्स है। फिर हम अब आगे डिस्कस करते हैं एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी को मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं कि एनर्जी को हम कहते हैं द एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क, कोई भी काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? हम एनर्जी कहते हैं। कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उन काम करने के लिए हमें लाजमी लाजमी कोई एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी इज अ एजेंट, ये एक एजेंट है जिसके जरिए हम कोई वर्क करवाते हैं। देखिए डेली लाइफ में भी हम एजेंट का मतलब क्या लेते हैं कि कोई ऐसा पर्सन कि जिसको हम कुछ पेमेंट करें और पेमेंट करके वो हमारे लिए काम करे। जस्ट लाइक द स्टेट एजेंट। स्टेट का मतलब कोई जमीन का टुकड़ा देख रहा हो हमारे लिए, कोई मकान हमने देखना हो, कोई हमने कोई प्लेस देखनी हो, कोई शॉप देखनी हो तो स्टेट एजेंट। हमने कोई ट्रैवलिंग करनी हो तो ट्रैवल एजेंट से ताल्लुक मतलब लिंक करते हैं। इसी तरीके से एजेंट कहा जाता है जिसके जरिए काम करवाया जाए। तो बेसिकली एनर्जी इज आल्सो द एजेंट। एनर्जी भी एक एजेंट है। ये भी एक एजेंट है। इसके जरिए हम कोई ना कोई काम करवाते हैं। और ये याद रख लीजिए कि जब भी कोई काम करेंगे दैट कंज्यूम सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। वर्क करने पर एनर्जी लाजमी कंज्यूम होगी। इसको इस तरह समझ लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एनर्जी के डेली लाइफ के अंदर। मैं इस वक्त बोल रहा हूं तो ये मैं साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूं। इसी तरीके से इस रूम के अंदर अगर ये लाइट ग्लो हो रही है तो ये लाइट एनर्जी है। हमारी यूनिवर्स में जिस तरह आप लोग एक केमिस्ट्री के अंदर एक लॉ पढ़ते हो, कंजर्वेशन लॉ, जिसको आप कहते हो कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास जो है सिर्फ एक नहीं होता, ये चार होते हैं। इसको हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो ये चारों लॉज जो है वो साइंस के अंदर होते हैं। और इन चारों लॉज के अंदर से अभी हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी का मतलब जिस तरह मास के लिए आप पढ़ के आए हो, मैटर के लिए पढ़ के आए हो कि मास जो है वो हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते। हाँ, इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। मास कैन नेवर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको चेंज कर दिया जाता है, लेकिन हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसी तरीके से एनर्जी में भी हम यही बताते हैं कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। कैसे? लाइट एनर्जी इस वक्त ग्लो कर रही है। ये लाइट एनर्जी क्यों ग्लो कर रही है? क्योंकि उसको पीछे से सप्लाई मिल रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में। यही लाइट एनर्जी हमें मिल रही है। इसी लाइट एनर्जी के जरिए हम और भी चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्टेबल होती है। और जब भी आप कोई वर्क करोगे तो वो एनर्जी की कन्वर्जन होती है। सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो भी एनर्जी ही है। वो दो फॉर्म में एनर्जी मिलती है। सन से जो आने वाली एनर्जी है वो दो फॉर्म में होती है। वो कौन कौन सी फॉर्म है? एक आपके पास होती है लाइट एनर्जी के अंदर, और एक आपके पास होती है हीट एनर्जी की फॉर्म। एक बात और छोटी सी याद दिला दूं मैं, मतलब एक समझा दूं। वर्क, अगर आपसे कुछ पूछे ना वर्क किसे कहते हैं, काम क्या चीज है, वर्क क्या है, हमने क्या काम किया, तो इसको इतना बता दीजिएगा कि वर्क इज द मेथड टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी।
वर्क को कैसे समझाओगे कि हमने वर्क किया, काम किया, क्या मतलब काम किया, कितना काम किया, कैसे किया, तो कैसे समझाओगे? सिंपल वर्ड में ये बता देना है, वर्क इज द मेथड टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी एक ही मतलब एक ही क्वांटिटी कंज्यूम मतलब समझी जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं, इंटरेक्शन की बात करते हैं। इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है फिजिक्स के अंदर। अगर हम इंटरेक्शन नहीं पढ़ेंगे तो फिजिक्स हमारी बेकार है, क्योंकि हर चीज को हम देखिए ना। एक मैं आपसे क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, हमने कहा स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड समथिंग। केमिस्ट्री की अगर मैं डेफिनेशन पूछूं, आप लोग केमिस्ट्री की भी डेफिनेशन मालूम होगी आपको। केमिस्ट्री में भी तो हम यही कहते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर, बस वहां थोड़ा सा फर्क ये होता है कि स्टडी ऑफ द कंपोजिशन और स्ट्रक्चर और उनकी जो है वो मतलब और दूसरी प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर, ये सारी बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि मैटर की स्टडी कर रहे हो, वो भी केमिस्ट्री में पढ़े हो, फिजिक्स में फिर मैटर पढ़े हो, तो ऐसा क्यों? वहां पर भी सिर्फ वहां पे मैटर की स्टडी कर रहे हो, फिजिक्स में मैटर की स्टडी कर रहे हो, तो क्यों एक जगह कर लेते ना? फिजिक्स क्यों बनाई हमने? फिजिक्स नहीं बनाते, छोड़ देते, केमिस्ट्री में पढ़ लेते अगर इंडिविजुअल मैटर पढ़ना होता हमें। केमिस्ट्री में हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैं इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की। केमिकल प्रॉपर्टीज आल्सो नेम्ड एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, chemical property also named as the intrinsic property or physical property is also named as the extensive properties। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का नाम मतलब जो टर्मिनोलॉजी है उसको ये कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी पहचानने का तरीका क्या होता है? दे नेवर बी चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो सकती मैटर की। जैसे कि मैं बात करूं, ये मार्कर है, इस मार्कर की मुझे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए और कुछ मुझे केमिकल प्रॉपर्टी बताइए। तो आप कहेंगे सर इस मार्कर की जो कंपोजिशन है ना, जिससे ये बना हुआ है, भाई वाटर की अगर बात करें H2O, वही हाइड्रोजन है, जब ऑक्सीजन के साथ शामिल हो रहा है तो वाटर बन रहा है। इट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वाटर। और अगर यही हाइड्रोजन जो है वो किसी सल्फर के साथ, या हम जिसको पढ़ते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यही हाइड्रोजन इसके साथ मिल गया, ये बॉन्डिंग है। तो आप सिंपली कहेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज को बॉन्डिंग कह सकते हैं। भाई एक ऑब्जेक्ट की बॉन्डिंग अगर हमने चेंज कर दी तो फिर वो मटेरियल मटेरियल नहीं रहता, वो कोई और मटेरियल बन जाता है। जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको दी, हाइड्रोजन वाटर के साथ लगा था, ऑक्सीजन के साथ लगा था तो वाटर बन गया था, और सल्फर के साथ उसके साथ ऑक्सीजन का अटैच हो गया तो ये एसिड बन गया। तो ये बॉन्डिंग चेंज नहीं कर सकते। बॉन्डिंग चेंज करोगे तो मैटर मैटर नहीं रहेगा, उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, नेचर ही चेंज हो जाएगी। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टीज दोज कैन बी चेंज, वो प्रॉपर्टीज जो कि चेंज हो सकती हो, दे आर नोन एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे इस मार्कर की प्रॉपर्टीज है, ये रहेगी तो प्लास्टिक ही ना, मैं इसको मोल्ड कर दूं, टेम्परेचर चेंज कर दूं इसका, मैं इस रूम में रखूं, यहाँ थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, मैं इसको जो है वो किसी फायर के पास ले जाऊं, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इसका ब्लू कलर है, इसी तरीके से इसी फॉर्म में या इसी नेचर के अंदर ब्लैक कलर भी आता है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस है। सिलेंड्रिकल फॉर्म है, इसकी ये शेप है, इसकी दूसरी शेप है, शेप्स हैं, लेंथ है, वॉल्यूम है, ये चीजें जो फिजिकल अपीयरेंस कहलाती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को आप
केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अंडरस्टूड? और इंटरेक्शन में हम इन दोनों चीजों की इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास एनर्जी भी शामिल होती है और साथ साथ हमारे पास मैटर भी शामिल होता है। तो अगेन वही बात कि वर्क करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एनर्जी भी नहीं चाहिए होगी। यू ऑल्सो नीड सम वर्क, सॉरी यू ऑल्सो नीड सम मैटर। आपको कुछ मैटर भी चाहिए होगा कि जिसको मिलाकर आप, जिसके इंटरेक्शन से आप जो है वो कोई ना कोई वर्क परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो इंटरेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, फिजिक्स में हम एक क्वांटिटी यूज करते हैं, दैट इज टाइम। टाइम की बात करते हैं ना, टाइम भी यूज करते हैं। तो टाइम क्या चीज है? व्हाट इज द टाइम? आइदर द टाइम इज मैटर, आइदर द टाइम इज एनर्जी और समथिंग एल्स। इंटरेक्शन भी नहीं है। चले हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की। व्हाट इज टेम्परेचर? व्हाट इज करंट? ये सब यूज करते हैं ना। अब देखिए सुनिए, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ये जो चीजें हैं ये ना ही मैटर है ना ही ये एनर्जी है, दोनों चीजें नहीं है। ये जस्ट क्वांटिटीज है, दे आर द क्वांटिटीज जिसको मेजर किया जा सके। तो फिजिक्स की इन 3-4 डेफिनेशन के अलावा, तो यहां पर क्या बात है कि तीनों चीजें, कि इसकी डेफिनेशन के अलावा एक और डेफिनेशन में लिखवा देता हूं कि फिजिक्स स्टडी ऑफ ऑल फंडामेंटल quantities and their interaction। ये जो डेफिनेशन है ना, दिस इज द, यू कैन से कि दिस इज द लेटेस्ट या मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की मॉडर्न डेफिनेशन में शामिल होती है, क्योंकि यहां तक तो हम मैटर एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। ये जब तक फिजिक्स एप्लीकेबल थी, जब हम सिंपल मैकेनिकल, सॉरी क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते थे, या फिजिक्स की एक ब्रांच होती है मैकेनिक्स, जब तक हम मैकेनिक्स को डील करते थे, जब तक ये दो बातें इनफ थी हमारे समझने के लिए। लेकिन अब क्योंकि मॉडर्न डेज में मॉडर्न फिजिक्स आ चुकी है, मॉडर्न फिजिक्स से साथ साथ हम और आगे डिटेल में बात करें तो हमारे पास क्वांटम फिजिक्स आ चुकी है, बहुत आगे हम जा चुके हैं फिजिक्स के अंदर। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया और कहा सिर्फ ये बात नहीं, बल्कि वो सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसको हम एसआई क्वांटिटी सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं? लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, मोल यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। इनको मोल लिख रहा हूं यहाँ पर, वैसे इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, बस जगह नहीं है इसलिए मैं, चलो मैं बल्कि लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके साथ साथ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जो कि हम इनको सेपरेटली भी पढ़ेंगे और इनके आपस में मिक्सअप का मतलब इसके इंटरेक्शन से जो नई चीजें बनेंगी उसको भी फिजिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे कि हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना, ये कहां से आती हैं? ये सारी चीजें इन्हीं की इंटरेक्शन से आती हैं। इन 7 क्वांटिटी के अलावा कोई क्वांटिटी नहीं है, उस बाकी जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं वो इन्हीं 7 क्वांटिटी से मिलकर बनेगी। इसीलिए कहा जाता है ये मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स है, कि इसका मतलब स्टडी ऑफ ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज
and their interaction is known as the physics.